वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैं पहले इसका करवा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 9.24 आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रही है जहां पे हमें पी क्यू आर 100 दे रखा है। ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल पी क्यू आर है, हमें यहाँ पे 100 दिया गया है पी क्यू आर। वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमें सर्कल दिया गया जिसका सेंटर ओ है और इस सर्कल पे 3 पॉइंट बने हुए हैं पी क्यू आर, जिसमें हमें एंगल पी क्यू आर दिया गया 100। हमें फाइंड करके दिखाना है एंगल ओ पी आर। ओ पी आर कहाँ होगा? ओ पी आर। तो ये आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ पी आर, ये अंदर वाला जो एंगल है ना, मुझे ये निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? मुझे ये पी और आर पॉइंट को यहाँ किसी तीसरे पॉइंट के जरिए जोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा एस, और इन दोनों को मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। इन दोनों पॉइंटों को मैंने आपस में क्या कर लिया? जोड़ लिया है। तो जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी है उस कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि P को S से और R को S से जोड़ दिया। तो लिखेंगे जॉइन PS एंड RS, जॉइन PS एंड RS, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अब आपको देखना है एंगल PQR, P ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा, यानी ये वाला। और दूसरा एंगल आपको जो देखना है वो है एंगल PSR, यानी ये वाला, यानी ये एंगल और ये एंगल। इन दोनों एंगल, ये जो आपको अगर मैंने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन का वो था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर जब कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसकी खास बात ये होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये पी एस आर क्यू एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल की ये दो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, और दो अपोजिट साइड्स है तो इसका मतलब क्या होगा? इनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं इस चीज को कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 180। 180 क्यों होगा उसका रीजन भी हम दे देंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इज, ये इज है और ये 180, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ये इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 100 दे रखा है, तो पी क्यू आर की जगह मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है। पी एस आर की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं लिख दूंगा एंगल पी एस आर। 180 एज इट इज चलेगा, पी एस आर ऐसे लिख देंगे। 100 यहाँ प्लस पे, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 100, एंगल पी एस आर एज इट इज लिखेंगे। 180 में से 100 जाएंगे तो हमारा आएगा 80 डिग्री। तो जो हमारा एंगल पी एस आर यानी ये वाला, ये हमारा हमने निकाला 80 डिग्री का। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में ये एंगल निकालना था? बिल्कुल नहीं निकालना था। हमें क्वेश्चन में निकालना है ये वाला एंगल, तो हम उसको ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये उसको निकालने के लिए इस एंगल को निकालना जरूरी था। अब देखिए, आप क्या करेंगे, हम इस वाले एंगल को निकालेंगे, ठीक है। इस वाले एंगल के माध्यम से इसको निकाला जाएगा, तो पहले हम इस वाले एंगल को निकालते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक थ्योरम करवाई थी इसी चैप्टर की कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। इसका मतलब कि ये कॉर्ड है ना, एक पी आर से एक एंगल बनाएगा सेंटर पे और एक एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर। तो हमको ये पता है कि सेंटर पे बनाया गया एंगल होता है वो डबल होता है किसी और दूसरे एंगल के मुकाबले, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 80 है तो ये कितने का होगा? 160 का होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में हमेशा डबल एंगल बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम, जो मैंने बोला कि 160 इसको हम निकाल के दिखाएंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर कौन सा वाला है? ये वाला, ये है एंगल पी ओ आर। ये किसके बराबर होगा? ये इसके डबल के बराबर होगा, है ना। लिखेंगे कि डबल ऑफ एंगल पी एस आर, ठीक है। डबल ये है लेकिन मैं 2 इसके साथ लगा रहा हूं, ऐसा ही होता है क्योंकि इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके 160 आएगा और 160 इसके बराबर बैठेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि डबल ये है तो 2 इसके साथ लगाना है, नहीं, 2 इसके साथ लगता है, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर जो है वो
डबल ऑफ पी एस आर के बराबर है। रीजन में दे देंगे कि वही एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। ठीक है, सो एंगल पी ओ आर कितना है हमको ये बात नहीं पता, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये चलेगा। टू एज इट इज एंगल पी एस आर की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री डाल दी। सो एंगल पी ओ आर हमारा क्या आएगा, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। सो हमारा जो एंगल ये है ये आया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ बॉक्स में इतनी जगह है नहीं, 160। ठीक है, अब आप देखिए आपको इस ट्रायंगल में फोकस करना है, ट्रायंगल ओ पी आर, छोटा सा ट्रायंगल है, अपनी आप बुक की फिगर को अगर थोड़ा सा पास करके देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ओ पी आर एक ट्रायंगल है, ओ पी आर ट्रायंगल में हमें ये वाला एंगल 160 का दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या लगाने वाला हूँ, मैं इसके अंदर एक थ्योरम लगाने वाला हूँ, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, कि तीनों एंगल्स अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर ट्रायंगल के अंदर हम तीन एंगल जोड़ने वाले हैं, ये वाला और ये वाला। तो चलिए जोड़ते हैं। तो पहला है एंगल पी ओ आर यानी ये बीच वाला। दूसरा एंगल है एंगल ओ पी आर यानी ये वाला एंगल। और जो मेरा तीसरा एंगल होगा वो एंगल ओ आर पी यानी ये वाला। तो तीनों को मैं जोड़ूंगा, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल पी आर कितना है 160 प्लस एंगल ओ पी आर ऐसे लिखेंगे एज इट इज। अब ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सेपरेटली इस ट्रायंगल को ना मैं बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये जो चीज है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको सीधा करके बना लेता हूँ, ये ओ ये पी मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम जोड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, जिसको भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, अभी साफ साफ ध्यान से देखिएगा। सो मैंने तीनों एंगल लिख लिए। तो अब ये हमारा सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक एक लाइन खींची गई और सेंटर से यहाँ तक एक लाइन खींची गई। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन। तो हमें साफ साफ पता है कि जब भी सर्कल के अंदर सेंटर से लाइन खींची जाती है और वो सर्कल को टच करती है तो हमें रेडियस मानी जाती है। तो मेरा मतलब क्या होगा, ओपी और ओ आर रेडियस हुए, और अगर ये रेडियस है तो ये आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल की आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एंगल पी है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो वही चीज मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि ये जो एंगल पी यानी ओ पी आर है ये ओ आर पी के बराबर है। तो क्यों ना मैं ओ पी आर को ही यहीं वापस लिख दूं। सपोज कीजिए 2 3 के बराबर है तो जहां 2 लिखना है वहां 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो मैंने ओ पी आर की जगह मतलब ओ आर पी की जगह ओ पी आर ही लिखूंगा, ओ पी आर, क्योंकि दोनों क्या है आपस में इक्वल है 180। और ये चीज हम यहाँ लिख भी देंगे कि एंगल ओ पी आर बराबर है किसके, एंगल ओ आर पी के। और रीजन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ जिसको ना समझ में आया कि ओपी और ओ आर आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और एक सर्कल की दो रेडियस बराबर ही होंगे, आपने सीधी सी बात है। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और अगर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है जब भी दो आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ओपी ओ आर के बराबर है तो एंगल पी एंगल आर के बराबर होगा, और एंगल पी और आर बराबर है तो मैं आर की जगह पी और पी की जगह आर लिख सकता हूँ। तो मैंने वही चीज किया है कि एंगल आर की जगह मैंने एंगल पी ही लिख दिया है। ठीक है, एंगल 160 एज इट इज लेके चलेंगे हम। ओके, अब क्या करेंगे, एंगल ओपीआर और ओपीआर दो बार है तो हो गया ये 2 ओपीआर, और इस तरफ 180 है हमारा, 2 ओपीआर हमारा इधर ही रहेगा। 160 इधर पॉजिटिव में, इस तरफ आके वो क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो 180 माइनस 160। ठीक है, तो एंगल 2 ओपीआर एज इट इज, 180 में से 160 गया, कितना बचा आपका यहाँ पे 20। ठीक है, इसको आगे यहाँ फर्दर हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो 2 ओपीआर और यहाँ पे 20 सेम एज इट इज मैंने यहाँ उतार लिया ताकि आपको कंटिन्यूएशन में दिक्कत ना हो। सो ओपीआर ऐसे रहेगा, 20 इधर, उधर मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, ये कटा
एंगल ओ पी आर कितना आया 10, यानी ये एंगल ओ पी आर यानी ये वाला जो एंगल है यानी ये पी वाला ये आया हमारा 10, और हमको क्वेश्चन में वही निकालना था जो हमने निकाल दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, चलते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, चलिए करते हैं इसे। इन फिगर 9.25 फिगर आपके सामने बनी हुई है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंगल ए बी सी हमें 69 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए बी सी यानी ये पूरा जो है हमें 69 डिग्री है। एंगल ए सी बी हमारा ये 31 डिग्री। हमें एंगल बी डी सी निकालना है। कौन सा होगा एंगल? एंगल बी डी सी यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए एंगल बी डी सी है, इसको आप पूरी तरह से भूल जाइए, देखिए ही मत। अगर चाहे तो आप एक अलग फिगर भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बनने के बाद आप ये सीधी लाइन खींचेगा और ये ए वाला पॉइंट बनाइएगा, बस ए बी सी। ठीक है, ये डी को आप गायब कर दीजिएगा और ये पूरी लाइन भी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो करते हैं फटाफट। तो मेरा फोकस जो इस समय है वो ए बी सी पे है। ठीक है, बाकी चीज आपको नहीं देखनी है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180। एंगल बी मुझे 69 दिया हुआ है, एंगल सी में 31 दिया है, एंगल ए में पता करूंगा। सो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। मैंने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों लिख लिए हैं, तीनों का सम होगा 180। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए मुझे नहीं पता कितना है, मुझे क्वेश्चन में एंगल बी ए बी सी दिया हुआ है, यानी एंगल बी जो कि मेरा क्या है 69। क्वेश्चन में मुझे एंगल ए सी भी दिया हुआ है जो कि मेरा क्या है 31 लिखेंगे इधर 180। एंगल ए हमारा एज इट इज चलेगा, 69 31 को जोड़ेंगे हमारा यहाँ पे आएगा 100, एंगल 180 एज इट इज। एंगल ए इधर ही रहने दीजिए 180। एंगल जो 100 है ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में, इस तरफ आके मेरा ये नेगेटिव में हो गया। सो जो हमारा एंगल ए आया वो आया 180 माइनस 100, सो जो कि होता है 80 डिग्री। तो हमारा एंगल ए कितना है 80 डिग्री। और आपको मैंने एक थ्योरम करवाई थी जो क्या था, जिसमें हमें बोला गया था कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो दो सेगमेंट बेसिकली हैं, ये ऊपर वाला मेजर और नीचे वाला माइनर। तो ये दोनों एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेजर में बने हुए हैं और एक ही उसमें ऊपर। तो साफ सीधी बात है कि जो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों सेम सेगमेंट बने तो यानी ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। एंगल ए 80 है तो एंगल डी भी 80 होगा। सो लिख दूंगा एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए। और इसका रीजन क्या होगा हमारा यहाँ पे, कि एंगल इन सेम सेगमेंट, जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। सो एंगल डी ऐसे ही रहेगा, एंगल ए कितना है 80, तो हमारा ये 80 होगा। जो हमें फाइंड करना था वो हमारा आंसर आ गया। जिसको भी ये सब चीज समझ में ना आ रही हो ना कि एंगल इन सेगमेंट आर इक्वल ये क्या है कैसे है, और जो थ्योरम की बात मैंने पहले करी वो समझ में ना आ रही हो, तो आप जाएं और जाके सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें डिटेल में समझाई गई हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें इसलिए समझा दी जाती है क्योंकि आने वाले चैप्टर में इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बेसिकली आपके ये टूल्स हैं जिनसे आप इस चैप्टर को करने वाले हो। अगर आपके पास आपके टूल्स ही नहीं रहेंगे तो आप इस चैप्टर को कैसे करोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट, जिसने भी अब तक इंट्रोडक्शन ना देखा हो वो इंट्रोडक्शन पहले जाके देख ले, फिर आगे के वीडियोस को कंटिन्यू करें। सो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।